नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट 10 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मोदी सरकार के ही एक मंत्री नितिन गडकरी ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंकड़ों के हिसाब से बड़ी तगड़ी खिंचाई की है। अब गडकरी ने क्या कहा, ये बताने से पहले आपको 2-3 लाइन में बता दूं कि मोदी जी क्या कहते हैं। मोदी जी कहते हैं 2047 में भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा। मोदी जी कहते हैं हमने करोड़ों की संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर ऊपर पहुंचा दिया है। मोदी जी ये कहते हैं कि देश पूरी तरह से तरक्की कर रहा है। मोदी जी कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की हो चुकी है और जल्द ही भारत दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक आध साल में $5 ट्रिलियन इकनॉमी हो जाएगी। उधर नितिन गडकरी ने क्या कहा है? नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत में आर्थिक विषमता, आर्थिक असमानता तेज़ी से बढ़ रही है। उनका कहना है कि भारत में अमीर बहुत तेज़ी से गरीब होते जा रहे हैं और गरीब गरीबी के नीचे और ज़्यादा पिसते जा रहे हैं। शब्द ये नहीं है लेकिन भाव यही है कुल मिलाकर नितिन गडकरी का। इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने ये भी कहा कि नरसिम्हा राव और उसके बाद मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक आज़ादी की तरफ, रिफॉर्म्स की तरफ बात की थी, इकनॉमी को खोला था, वो अच्छी बात थी और इकनॉमी का विकेंद्रीयकरण किया था। उनका कहना है कि इकनॉमी का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उनकी नज़र में एकाग्र कुछ धनपतियों, कुछ करोड़पति, अरबपतियों, कॉरपोरेट जगत के कुछ लोगों के पास पैसा उनकी मुट्ठी तक सीमित होता जा रहा है और इसका वो खिलाफत कर रहे हैं। मजाक थोड़ा सा स्लिप ऑफ द टंग भी रहा, पावर का केंद्रीकरण नहीं होना। फिर उन्होंने पावर शब्द को हटा दिया, लोग भी ताली बजाने लगे और कहा कि आर्थिक मोर्चे पर इस तरह विकेंद्रीयकरण होना चाहिए, केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। तो एक झटके में नितिन गडकरी ने वो बातें सामने रख दी जो बातें अर्थशास्त्री सामने रख रहे हैं, वो बातें जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता के नाते सामने रख रहे हैं, वो बातें जो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के नेता सामने रख रहे हैं। लेकिन जिन बातों को प्रधानमंत्री नकारते रहे हैं, उनका कार्यालय नकारता रहा है, उनकी सरकार नकारती रही है, उनके वित्त मंत्री नकारते रहे हैं और नीति आयोग कुल मिलाकर नकारता रहा है। लेकिन गडकरी ने जो कहा, तथ्य भी यही कहते हैं। अब जैसे इंडिया के, भारत की बात करें तो जो टॉप 10% के रिच हैं, अमीर लोग हैं, टॉप 10% के जो अमीरी के पायदान में सबसे ऊपर 10% है, उनके पास देश की कुल दौलत जो चल अचल संपत्ति है उसका 57% इन 10% लोगों के पास है। इन 10% का भी 1% देखा जाए जो टॉप के सब अडानी, अंबानी जैसे टॉप 1% लोगों के पास देश की जो चल अचल संपत्ति है उसका 22% हिस्सेदारी उनकी है। और नीचे के तबके के 50% आबादी, यानी 140-42 करोड़ में से आप समझ लीजिए 70-72 करोड़ लोगों के पास कुल मिलाकर देश की जो संपत्ति का कितना हिस्सा है? सिर्फ और सिर्फ 13%, सिर्फ 13% हिस्सा है। जीएसटी से 2 लाख करोड़ हो गए, जीएसटी से देश आगे बढ़ रहा है, जीएसटी बहुत अच्छा टैक्स है, गुड एंड सिंपल टैक्स मोदी जी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा गब्बर सिंह टैक्स। लेकिन जीएसटी से जो पैसा मिलता है भारत को हर महीने, उसका जो है 64%, 64% नीचे की 54% आबादी से मिलता है, नीचे की 50% आबादी से मिलता है। यानी जीएसटी से जो भारत को, सरकार को 1 रुपया मिलता है, उसमें से 64 पैसे भारत की जो 50% की सबसे निचले तबके की आबादी है, जिसके पास देश की संपत्ति का सिर्फ 13% है, वहाँ से हासिल होता है। टॉप 10% लोग, अडानी अंबानी के माध्यम से जीएसटी कितनी मिलती है? टॉप 10% लोगों से जीएसटी मिलती है सिर्फ और सिर्फ, माफ़ कीजिएगा बहुत शर्मनाक आंकड़ा है, टॉप 10% का जीएसटी में योगदान सिर्फ और सिर्फ 4% है, सिर्फ 4%।
तो आप समझ सकते हैं कि देश में आर्थिक असमानता कितनी है। देश में जो अरबपति हैं, खरबपति, उनकी संख्या करीब 150 से ज़्यादा है और उनका जो बढ़ने का परसेंट दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में बहुत ज़्यादा है। और मज़े की बात है कि इतने अमीर लोग हैं, उनमें से हर साल बड़ी संख्या में लोग बाहर चले जाते हैं, वहाँ उद्योग धंधा करते हैं, वहाँ ज़िंदगी चलाते हैं कि भारत में अब वो स्थितियाँ नहीं हैं, मज़ा नहीं आ रहा। कुछ लोग प्रदूषण के कारण, कुछ लोग बच्चों की शिक्षा के कारण, कुछ लोग जो एनओसी मिलने में देरी होती है, उद्योग लगाने में जो पैसा देना पड़ता है, भ्रष्टाचार होता है, रिश्वतखोरी होती है, उसके कारण चले जाते हैं। स्वास्थ्य की हालत देखी जाए तो दवाइयाँ नहीं हैं या अपने स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, बीमार हो जाएं तो, और इसके कारण जो गरीबों को जो भी जमा पूंजी होती है वो गिरवी रखनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है ऊंचे ब्याज पर। इसके कारण 6.3 करोड़ लोग हर साल, यानी हेल्थ की स्थिति खराब है, इसलिए 6.3 करोड़ लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं, यानी हर सेकंड 2 लोग भारत में। स्थिति ये है। 74% लोग ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से कि इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतना आपके खाने में दूसरे पोषक तत्व होना चाहिए, 74% लोगों इस तरह का खाना इनको नसीब नहीं है, यानी कहीं प्रोटीन की कमी है, कहीं कोई दूसरे तत्वों की कमी है। और 39% लोग तो बिल्कुल कुपोषण जैसी स्थिति है, बिल्कुल बहुत ही बुरे हालात में रह रहे हैं। अब जो मोदी जी कहते हैं, इसके अलावा भी आंकड़े हैं कि चाहे भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन हो गई हो अर्थव्यवस्था, लेकिन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय तो $2,800 के आसपास ही है, जबकि अमेरिका में ये $86,000 है, सिंगापुर में भी करीब करीब इतनी है, चीन के अंदर करीब 14 या 15,000 डॉलर है, यूरोप के देशों में औसत रूप से करीब 50,000 डॉलर है, और भारत दुनिया के जितने देश हैं 190 देश के आसपास, उसमें भारत की रैंकिंग 136वें नंबर पर आती है। सुधरी है थोड़ी सी रैंकिंग, पहले 142वीं थी, अब 136 नंबर पर आती है। बेरोज़गारी की बात करें तो बेरोज़गारी दर 8% के आसपास है, और एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि 2018 से लेकर 2025 के बीच भारत में औसत रूप से बेरोज़गारी दर 8.1% रही। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ी कम है। लेकिन जहाँ तक रोज़गार वाली बात है, उसमें कुछ लोगों ने तो, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब नौकरी मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी है। बाकी मिनिमम वेज तक भी कमाने की स्थिति में लोग नहीं हैं। मनरेगा में जो बजट हर साल बढ़ता जा रहा है या फिर घट नहीं रहा है, उसकी वजह ये भी है कि बेरोज़गारी है, लोगों के पास काम नहीं है, तो लोगों को मजबूरी में मनरेगा के तहत काम भी करना पड़ता है। तो नितिन गडकरी ने जो ये एक तरह से पर्दा उठा दिया है और एक नंगा सच, एक कड़वा सच, एक दिल को दहला देने वाला सच मोदी सरकार के एक बड़े वरिष्ठ मंत्री ने, जो संघ के बहुत करीब हैं, नितिन गडकरी, उन्होंने सामने रख दिया है। वो चौंकाने वाला तो है, लेकिन क्या संघ की दिल्ली में बैठक होती है, उसके बाद मोदी जी बाहर विदेश में हैं और नितिन गडकरी इस तरह का बयान देते हैं, तो इनके बीच में भी कोई कोरिलेशन है। इस पर कभी आगे वीडियो बनाऊंगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।